वेलकम टू हाईवे एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एसएससी जीडी की आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे और उसी से रिलेटेड हमने एनालिसिस वीडियो बनाने चालू कर दिए हैं जो कि आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके हमने टाइम भी डिसाइड कर दिया हुआ है कि किस टाइम पर आपको कौन से वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 7 बजे जो है वो आपको जीके का वीडियो मिल जाएगा, 8 बजे आपको मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा और 9 बजे जो है वो आपको रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हिंदी और इंग्लिश के भी आपको वीडियो मिलेंगे। तो हाईवे एग्जाम पर आपको सारे वीडियो यहाँ पर मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा हाईवे एग्जाम से और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर पुराने पेपर का एनालिसिस कराएंगे और उसके हिसाब से जो है वो हम हमारी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर ये वीडियो इसलिए ही ज़्यादातर हम बना रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में एसएससी क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप एसएससी का सिलेबस देखें तो एसएससी के सिलेबस में आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए की अगर बात करूं तो पार्ट ए में रीजनिंग पूछी गई है, ठीक है, जो कि 25 नंबर की है। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में जो है वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके और करंट अफेयर्स ये दोनों पूछे गए हैं। पार्ट सी इंग्लिश वो उसमें मैथ्स पूछी गई है और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी, ये आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सुन सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है, यानी 25-25 नंबर के क्वेश्चन रहे, यानी 25-25 नंबर का एक एक सेगमेंट रहेगा। ठीक है, आपको 90 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए, दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है जो कि माइनस मार्किंग की है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको वही क्वेश्चन आप करें जिसमें आप श्योरिटी हो। हाँ, अगर 0.4 की माइनस मार्किंग होती है तो ये इतनी भारी माइनस मार्किंग नहीं होती है कि आपको कहीं लग रहा है 50-50, तो आप बेधड़क करें क्योंकि आपके 4 गलत होने पर एक सही वाला नंबर कटेगा। तो यहाँ पर 50-50 वाले में आप आराम से खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर जो सिलेबस में जो मुझे खास चीजें लगी हैं वो ये है कि देखिए आप एसएससी का सिलेबस देखिए, कहीं पर भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की उन्होंने बात नहीं करी है कि ये टॉपिक आएंगे ये टॉपिक आएंगे। ठीक है, उनके जो ये बहुत शानदार चीज मुझे लगी कि यहाँ पर देखिए कि उन्होंने कहा है कि भाई नॉन वर्बल रीजनिंग हम आपसे पूछेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे कि विजुअलाइजेशन हो गया, जैसे कि आपका ग्राफ वगैरह हो गया, फिर उसके बाद में आप का जो है वो सिमिलरिटीज हो गई, तो इस तरह से चीजें हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, और वर्बल रीजनिंग में जो है वो यानी कि मेनली जिन्होंने कहा है कि हमारा जो मेन पर्पस ये है वो आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, कि आपके विजुअलाइजेशन पावर आपकी कैसी है। ठीक है, पैटर्न आपका कैसा है, ऑब्जर्व आप कैसे करते हैं चीजों को, इन चीजों को हमें इसमें देखना है। ठीक है, उसके लिए हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर इन चीजों को हमें देखने के लिए हमें जो जो जरूरत पड़ेगी वो हमसे पूछेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड ईटीसी जोड़ दिया है। ईटीसी का मतलब कि भाई वो उसके अलावा और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जितना हमने लिखा है सिर्फ उतना ही पूछें। ठीक है, सेम चीज जनरल अवेयरनेस में है। जनरल अवेयरनेस में जो मुझे सबसे शानदार चीज लगी है वो चीज ये लगी है कि यहाँ पर इन्होंने लिखा साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि आसपास के नॉलेज, आसपास के माहौल का आपको नॉलेज होना चाहिए। उस तरह का हम आपसे उस तरह का हम आपसे जीके पूछेंगे जो कि करंट से जुड़ा रहेगा। ठीक है, करंट इवेंट से जुड़ा रहेगा ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, देखिए उन्होंने लिख दिया है कि दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डोंट रिक्वायर टू स्पेशल स्टडी ऑफ एनी ए डिसिप्लिन। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस एक जनरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में एक जनरल सा नॉलेज है तो बस सफिशियंट है। ठीक है, बहुत डीप में आपको स्टडी नहीं करनी है जो कि मोस्ट ऑफ दी जगह पर कराई जा रही है, तो आप सिर्फ उससे बचिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए, आप कहीं भी पढ़ें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ आप जहां भी पढ़ें आपको क्लियरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आप देखेंगे यहाँ पर तो इन्होंने दिए तो हैं चीजें कि हम क्या क्या पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ भी ईटीसी जोड़ दिया है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इतने ही क्राइटेरिया में चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, जो सिलेबस है वो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके ऐसे ही उन्होंने देखो यहाँ पर देखिए उन्होंने साफ लिख दिया है कॉम्प्रिहेंसिव हम पूछेंगे। ठीक है, एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग बेसिक इंग्लिश हिंदी इज बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव
तो यहाँ वर्ड देखिए बेसिक वर्ड जोड़ दिया है, यानी कि भाई हम सीधे बेसिक चीजें पूछेंगे, बहुत ज्यादा डीप में हम घुस के नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें आएंगी कौन सी चीजें नहीं आएंगी। तो उसका सिर्फ एक सिंपल सा वे होता है, वो होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना। तो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी चीजें आती हैं, किस लेवल की चीजें आती हैं और किस लेवल की चीजें नहीं आती हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप हमसे बने रहिएगा, कल पेपर के एनालिसिस हम आपको डाल देंगे। ठीक है, पेपर के एनालिसिस के वीडियो डाल देंगे, आपको डेली अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, हाईवे एग्जाम को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। हाईवे एग्जाम आपका एग्जाम जरूर निकलवाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।